तीसरे दिन इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपनाए 3 बड़े हथकंडे। बैज बॉल ने किया भारतीय जादूगरों का माथा फेल। तो भैया तीसरा दिन समाप्त हो गया और इंग्लैंड इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कर चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब महत्वपूर्ण 126 रनों की लीड हो चुकी है। हालांकि उनके विकेट झोली में मात्र 4 बचे हैं, लेकिन जो ओली पोप ने आज शानदार और प्रशंसनीय पारी खेली है भैया, उसने दिल जीत लिया और यहां पर दिखा दिया है कि बैज बॉल के साथ साथ अगर किसी भी बल्लेबाज को अपने डिफेंस के ऊपर भरोसा है तो वहां पर बड़ी पारी खेल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने इस पिच पर शतक नहीं लगाया, बल्कि एक विदेशी बल्लेबाज ओली पोप, जिनके टेक्निक के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि भैया ये स्पिन को खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, उन्होंने यहां पर शतक ठोका। 148 रन बनाकर नबाद है और उनकी शानदार पारी के कारण बैज बॉल नामक जो चिड़िया है वो रंगत दिखाती हुई दिख रही है पहले टेस्ट मुकाबले में, और भारतीय कप्तान की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने, यही समझने और यही परखने की कोशिश करने वाले हैं कि भैया कैसे कौन से 3 हथकंडे इंग्लिश बल्लेबाजों ने आज के दिन अपनाए कि भारतीय जादूगरों का माथा फेल हो गया, जो पिछले 1 दशक से भारतीय टीम के लिए कारनामे करते आए हैं। कोई भी ऐसी टीम यहां पर नहीं आई है जो लगातार 2 पारियों में 200 का आंकड़ा पार कर पाई हो भारतीय पिचों पर। आज वो मुमकिन कैसे हो पाया, कैसे ओली पोप ने इतनी शानदार पारी खेल दी और कैसे इंग्लैंड ने तीसरे दिन इतनी जबरदस्त वापसी कर ली। कौन कौन सा हथकंडा यहां पर बैज बॉल ने अपनाया जिस कारण से इंग्लैंड की वापसी होती हुई दिख रही है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और सबसे पहले और सबसे बड़े हथकंडे की बात कर लेते हैं कि भैया जब यहां पर बेन स्टोक्स आए थे, उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया था, चिता दिया था भारतीय स्पिनरों को कि भैया एक डिफेंस तो हमारा हथियार होगा ही, लेकिन जो दूसरा हथियार होगा इंग्लैंड स्पिनरों के खिलाफ वो रिवर्स स्वीप होगा। और आपने देखा होगा आज के मुकाबले में क्या रिवर्स स्वीप खेल रहे थे और बहुत ही परफेक्शन के साथ रिवर्स स्वीप खेला जा रहा था। बेन डकेट हो चाहे जैक क्रॉली हो, फिर उसके बाद ओली पोप हो, बहुत ही खूबसूरत रिवर्स स्वीप शॉट खेले गए, खूब रन बटोरे गए। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल स्वीप शॉट भी लगाए गए, यानी स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप शॉट खेलकर भारतीय स्पिनरों का माथा फेल हो गया। न अक्षर पटेल का जादू चला, न अश्विन का जादू चला, न जडेजा कुछ कर पाए। बिल्कुल ये तीनों स्पिनर निरुत्तर दिखे तीसरे दिन, और यहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की जितनी प्रशंसा कर ली जाए उतनी कम है। चाहे जैक क्रॉली की बात करें, उसके बाद बेन डकेट की बात करें, फिर बेन फोक्स की बात करें जिन्होंने अपने डिफेंस पर भरोसा दिखाया, और ओली पोप भैया इन्होंने तो भैया बहुत ही बेहतरीन पारी खेल दी। स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट, अटैकिंग, मतलब क्रीज का भी इन्होंने इस्तेमाल किया, बढ़कर कदमों का इस्तेमाल करके छक्के भी जड़े और उसके बाद डिफेंस भी दिखाया। तो बहुत ही बेहतरीन जो पहला हथकंडा अपनाया स्वीप और रिवर्स स्वीप का, उसी के आगे भारतीय गेंदबाज फेल दिखे। यहां पर जो दूसरा हथकंडा था भैया, सिर्फ अटैक नहीं करना है, अटैक नहीं करना है, बल्कि अपने डिफेंस पर भी भरोसा दिखाना है। वो काम करके दिखाया जिस वजह से ये जो इंग्लिश पारी रही इतनी सफल आपको दिख रही है। और 6 विकेट गिर चुके हैं, 4 विकेट इनके झोली में अभी भी हैं, और ये अगर लीड 200 पार कर गई तो भैया चीजें दुश्वार हो जाएंगी भारतीय टीम के लिए। तो सिर्फ अटैक नहीं, सिर्फ बैच बॉल शैली नहीं, बल्कि डिफेंस भी करके दिखाया। चाहे बेन फोक्स की पारी आपको याद हो, चाहे बेन स्टोक्स की छोटी मगर डिफेंसिव पारी याद हो, फिर उसके बाद ओली पोप जो अटैक कर रहे थे, डिफेंस दोनों कर रहे थे और डिफेंस पर अपने भरोसा दिखा रहे थे, वो काबिले तारीफ थी। तो भैया सिर्फ अटैक नहीं, डिफेंस भी। और जो बैच बॉल है वो यही कहता है कि आपको पूरा फ्रीडम है कि जिस अंदाज में आप खेलना चाहते हैं। अगर आपकी डिफेंस मजबूत है तो आप डिफेंस करिए, अगर आपका अटैक मजबूत है तो आप अटैक करिए। हम आपको सवाल नहीं पूछेंगे भैया क्यों ऐसा शॉट खेला, आपको खुलकर खेलना है, यही बैच बॉल कहता है। और असली बैच बॉल आज प्रदर्शित हुआ है। तीसरा बात करें तो भैया एक छोर से तो विकेट गिर ही नहीं रहा था। ओली पोप नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए, उसके बाद उन्होंने एक छोर पर मोहरा थामे रखा, और यही जो काम कर गया इंग्लैंड टीम के लिए कि एक एंड से विकेट नहीं गिर रहा था, दूसरे एंड से ब्रेक थ्रू जरूर मिल रहे थे।
बुमराह की रिवर्स स्विंग वाली जो स्पेल थी उसने जरूर दबाव में डाला था इंग्लैंड को, लेकिन ओली पोप जो एक छोर से थाम रहे थे छोर, तो भैया दूसरे छोर पे जो नया बल्लेबाज आ रहा था उसको आत्मविश्वास मिल रहा था ओली पोप के कारण। ओली पोप उसको कुछ अच्छी बातें भी बता रहे थे कि कैसे इस पिच पर खेलना है, क्या करना है, कैसे स्पिनरों को टैकल करना है। तो ओली पोप ने एक छोर थामे रखा और ये जो हथकंडा था भैया ये तो बहुत ही कारगर साबित हुआ। और ये अक्सर टेस्ट मुकाबलों में कारगर साबित होता ही होता है कि अगर एक बल्लेबाज बड़ी पारी खेल देता है तो दूसरे बल्लेबाज पर भी उसका असर दिखता है, परिलक्षित होता है वो चीजें, और वैसा ही कुछ हुआ। छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई, डकेट, क्रॉली, फिर बेन फोक्स को अपने साथ लेकर चले, बेस्टो के साथ भी छोटी साझेदारी की। तो ये जो चीजें कर रहे थे ओली पोप, ये इंग्लैंड टीम के लिए काफी कारगर साबित हुई, वहीं भारतीय स्पिनरों के ऊपर भारी पड़े। तो भैया इन तीन हथकंडों ने एक छोर पे विकेट थामे रखना, दूसरे बाद अटैक के साथ डिफेंस करना और स्वीप और रिवर्स स्वीप का जो जोरदार प्रयोग किया गया है उसने भारतीय स्पिनरों का माथा फेल कर दिया है, इंग्लैंड टीम की वापसी करा दी है। और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर अब जानना चाहेंगे हम कि भैया 34 दिन इंग्लैंड कितना स्कोर बनाए कि ये मैच कांटे का हो जाए और भारतीय टीम की चिंताएं बढ़ जाएंगी। और ये भी कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहेंगे भैया कि आप अब किसको जिताना चाहते हैं और कौन यहां से आपको जीतते हुए पहला टेस्ट मुकाबला दिख रहा है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।